अभी जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, वहाँ अभी तक मृतकों की संख्या 275 पहुँच चुकी है। और इसके पहले अगर हम ऐसे इंसिडेंट की बात करें तो 1996 में दिल्ली के पास से एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसमें 349 जानें गई थी। मतलब 29 वर्षों के बाद ये इतना बड़ा हादसा है कि जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसा विमान क्रैश हुआ है। क्योंकि 2025 से पहले बोइंग कंपनी का ये ड्रीमलाइनर वाला प्लेन फुली क्रैश जैसा अभी हुआ है, वैसे पहले कभी नहीं हुआ था। अब हम आगे इस विमान बोइंग ड्रीमलाइनर की सच्चाई को समझे, उसके पहले हम आज हमारी मीडिया के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिस इंडियन मीडिया को आज इस बोइंग जैसी कंपनियों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराना था कि कैसे कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए घटिया पार्ट्स का जुगाड़ कैसे यूज कर रही है, और कैसे इस विमान को बनाने वाली बोइंग जैसी कंपनी ने एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को इस बोइंग 737 मैक्स जैसे विमान के अंदर थोड़े से प्रॉफिट के लिए इंस्टॉल कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एमसीएस सॉफ्टवेयर का कोई भी जिक्र पायलट के मैनुअल में था ही नहीं। और फिर जब इस कंपनी के क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नेट ने, जो कि एक विसल ब्लोअर, बोइंग कंपनी की काली करतूतों को लोगों के सामने लाकर रखा कि कैसे ये बोइंग कंपनी अपने 787 ड्रीमलाइनर में खराब या फिर अनट्रेकेबल पार्ट्स जानबूझकर कुछ प्रॉफिट के लिए लगा रही है, और फिर कैसे ये कंपनी अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करने में लग गई। तो सबसे पहले हम जॉन बार्नेट के बारे में जानने की कोशिश करें। देखिए, जॉन बार्नेट कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है, इस कंपनी में 32 वर्षों तक एक क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। मतलब जो भी ये बोइंग कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती थी, जो भी ये प्लेन बनाती थी, वहां पर जॉन का ये काम था कि जो भी प्लेन बन रहा है वो सुरक्षित है या नहीं, या इसके किसी पार्ट्स में कोई खराबी तो नहीं है, और फिर कंपनी ने किसी नियमों का उल्लंघन तो इस प्लेन को बनाने में नहीं किया है। मतलब ये एक जांच अधिकारी थे। और जब डिफेक्टिव पार्ट्स जानबूझकर लगाए गए, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में भी दिक्कत आ रही थी, तो जॉन ने बताया कि जो भी ये ड्रीमलाइनर प्लेन बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो सकता है, और जिससे इमरजेंसी में यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मतलब जॉन ने यह भी बता दिया कि इमरजेंसी के टाइम इस प्लेन में 25% तक ऑक्सीजन सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन इतना कुछ कहने और सच बताने के बाद भी क्या हुआ? जो बोइंग कंपनी है, जिसका अभी प्लेन क्रैश हुआ है, उसने अपने विमान बनाने जारी रखे। मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर एक दिन जॉन बार्नेट ने बोइंग की इस सच्चाई को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, और एफएए को इसकी शिकायत दे दी, जो कि एक अमेरिकी संस्था है जो एरोप्लेन की सुरक्षा, उसके नियम और लाइसेंस आदि सारी चीजों को मेंटेन करती है, उनका ध्यान रखती है। और फिर जब दुनिया के सामने बोइंग कंपनी का सच आया कि कैसे ये लालच और प्रॉफिट के चक्कर में अपने यात्रियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन इससे बोइंग कंपनी की बदनामी हुई और इनके शेयर कमजोर हो गए, जिससे इनको अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, जिससे अचानक से बोइंग कंपनी की वैल्यू गिर गई, और जिससे लोगों का भरोसा भी कम हो गया कि बोइंग कंपनी के प्लेन सुरक्षित नहीं है। और लगातार इन सब घटनाओं के घटने के बाद में कई देशों ने बोइंग कंपनी के इन एयरक्राफ्ट्स और जो भी प्लेन थे, इनकी जांच करना स्टार्ट कर दी, और इन सब के कारण बोइंग कंपनी के जो ऑर्डर आ रहे थे वो कैंसिल होना स्टार्ट हो गए। और जो भी एयरलाइन कंपनी है, जैसे एयर इंडिया है, एयरलाइंस है, इन सब ने बोइंग को कह दिया कि जब तक आप अपने प्लेन की सेफ्टी को प्रूफ नहीं कर देते, तब तक हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे, हम आपका प्लेन नहीं खरीदेंगे। और आपको ये बात तो पता होगी, और नहीं है तो आज समझ लीजिएगा कि दुनिया में दो ही कंपनी है जो एयरप्लेन बनाती है। एक तो बोइंग कंपनी है जिसका अभी प्लेन क्रैश हुआ, और दूसरी है एयरबस। और बस फिर क्या था, जैसे ही बोइंग कंपनी की सच्चाई जॉन बार्नेट ने दुनिया के सामने लाई, तो इससे एयरबस की कंपनी को फायदा मिलने लग गया, और एयरबस कंपनी को खूब सारे ऑर्डर मिलने लग गए। और इससे बोइंग कंपनी की बदनामी और ऑर्डर कैंसिलेशन के कारण कंपनी को बहुत सा नुकसान होने लग गया। अब इसके बाद जब किसी इंसान की वजह से इतनी बड़ी कंपनी को नुकसान होता है, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, आप खुद समझदार हो। और फिर क्या था, मार्च 2024 में जॉन बार्नेट ने जो बोइंग कंपनी के खिलाफ जो इन्होंने केस कर रखा था, उसके रिगार्डिंग ये साउथ कैरोलिना में इसकी गवाही देने आए थे कि हाँ, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है कि बोइंग कंपनी घटिया पार्ट्स और गलत तरीके से प्लेन बना रही है। लेकिन कोर्ट में गवाही से ठीक एक दिन पहले होटल की पार्किंग में जॉन की मौत हो जाती है, और वो भी बंद कार में गोली लगने से। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां पर कोई हथियार ही नहीं मिला, और ना ही कोई सुसाइड नोट। मतलब अगर जॉन ने खुद को गोली मारी होती तो वहां पर बंदूक तो पड़ी मिलती कि नहीं। और अब आप समझ सकते हो कि आज हमारा देश का मीडिया इस सच्चाई को ना बताकर, जो इस प्लेन क्रैश में जिस बाप का बच्चा मारा गया, जो बाप अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लकड़ी चुन रहा है, उसके पास जाकर आज का हमारा मीडिया पूछ रहा है कि आपका बेटा मर गया इस प्लेन क्रैश के अंदर, तो आपको कैसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं सच्चाई को बताने की जगह आज हमारा मीडिया इमोशनल को लोगों को बेच रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि सारा माजरा क्या है। और अगर आप चाहते हो कि इस बोइंग कंपनी के एमसीएस सॉफ्टवेयर जो इन्होंने इंस्टॉल किया था, क्या वो पायलट को पता था
या फिर ये कैसे काम करता था और फिर क्या ये सॉफ्टवेयर सही इन्फॉर्मेशन का डाटा देता था? अगर आप इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि एक नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट इसके 5 पॉइंट पर जिसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर कीजिए।